हाई वॉल्यूम ऐप है, मान लो कोई टेम्पलेट मैंने उठाया, हाई वॉल्यूम ऐप, सेलेक्ट फिल्टर्स, तो उसमें मैं ऐप का डोमेन और ऐप का नाम वगैरह डाल सकता हूँ कि कौन सी ऐप के लिए मैं ये कर रहा हूँ, बोथ ऐप्स एंड डोमेन, तो मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा ऐप और डोमेन का नाम। ऐसे ही अगर मैं उसको लेके चलता हूँ, टैग्स को लेके चलता हूँ कि कोई मैंने टैग लगा रखा है सैंक्शन एंड सैंक्शन ना, मैं टैग भी लगा सकता हूँ, मैं कुछ और टैग भी लगा सकता हूँ। जब डिस्कवरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि कैसे टैग वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे किसी एप्लीकेशन पे टैग है अनसैंक्शनड का और उस पर मेरे को एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है ना, ये सब कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूज केस बनेंगे, ये सारे ट्राई करना। इसमें मैंने वो भी देखा था कि अपलोड, कितना डेटा अपलोड कर सकते हैं वो सब। फाइल वाली में होगा वो, एक सेकेंड, फाइल पॉलिसी से मतलब जैसे ये फाइल शेयर्ड विद पर्सनल ईमेल एड्रेस, इसमें देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि कोई भी कोलैबोरेटर क्या होता है इसमें गिटहब में, जैसे कि तुम्हारा गिटहब का अकाउंट है, तुम मेंबर हो, उसके ओनर हो गए, कोई तुमने ऐड कर लिया मेंबर, उसको परमिशन दे दी रीड राइट या एक्सेस की। और कोलैबोरेटर क्या है, जो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए कोलैबोरेटर को हम ऐड करते हैं कि तो मतलब कुछ एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, उसको पूरी विजिबिलिटी नहीं देते, वो होता है कोलैबोरेटर, है ना। तो अगर कोई कोलैबोरेटर कोई फाइल शेयर वगैरह कर रहा हो कहीं अपनी बाहर, है ना, तो उसके लिए कौन कौन सी ईमेल्स पे अगर वो कर रहा हो तो मेरे को क्या एक्शन लेना है, ये सब, है ना। तो ये सब है। फाइल नेम, फाइल आईडी, फाइल टाइप, किस तरह की फाइल शेयर कर रहा हो तो उस पर इशू आई, इमेज, ये सब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, है ना। मतलब इनको एक्सप्लोर करना, बहुत सारे यूज केस बनेंगे। और मतलब ये एम कैश छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, बहुत मतलब बहुत सारी फंक्शन है इसमें। तो आज हम क्या करते हैं, अभी क्या है अपना देखो, हमने पॉलिसी बनाई, बाकी की पॉलिसी आप लोग बनाना और उनके रिजल्ट शेयर करना। इसके बाद क्या है, ये अलर्ट्स हम आगे, हम अलर्ट्स को क्लोज भी कर सकते हैं ना। जैसे ये मैंने अलर्ट ओपन किया तो मैं इसको यहाँ पे जाके इसको पूरा देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। परमिशन रेपो डॉट एक्सेस, और जैसे कि एक एक्टिविटी लोग देखते हैं, ये देखो ये सारे लोग जो हम परफॉर्म, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसमें लोग आते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना। और वो हम वहाँ पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिसी मैच करती है इन लोग्स को ही, और जो लोग्स मैच हो जाए उसके लिए अलर्ट दे देती है। जैसे रेपो एक्सेस है, हम रेपो एक्सेस बनाएगी, रेपोजिटरी एक्टिविटी टाइप रेपो एक्सेस, और उसमें पब्लिक हो तो अपने को आए, तो ये रेपो एक्सेस इससे मैच किया तो इसने वो बना दिया पॉलिसी, ये रेपोजिटरी एक्सेस ये मैच हुई है, इसने बना दिया ऑब्जेक्ट्स। और जैसे ये क्या था कि अगर मैं कोई वो रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट फोल्डर, अगर कोई फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो वो पॉलिसी बनी होगी तो मैच करेगी फोल्डर क्रिएट हुआ है, और वो मेरे को वो दे देगी एक्सेस, मतलब वो अलर्ट जनरेट कर देगी, है ना। तो ये सब यहीं से, जैसे ही वो रूल से मैच होगी तो उसका अलर्ट हाँ जनरेट हो जाएगा। राइट, यही होता है हर जगह, मतलब किसी भी टूल में यही होगा कि वो अलर्ट
के लिए लॉग्स उसको चाहिए होंगे। जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की उसके कोरस्पोंडेंस में लॉग्स जनरेट होंगे, उसके कोरस्पोंडेंस में अपनी जो सारी पॉलिसी बनी होंगी वो जैसे ही उसका जो फिल्टर लगा है वो मैच होगा किसी भी लॉग से कम्प्लीटली, तो वो अपने को अलर्ट दे देगा और वो अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। अलर्ट को क्लोज तो करने पड़ेंगे ना अलर्ट भी अपने को कि क्या है, नहीं तो ये तो भर जाएगा डैशबोर्ड। तो यहाँ जाके क्लोज अलर्ट और इसको डाल देंगे क्या रीजन, फॉल्स पॉजिटिव था या ट्रू था या क्या था, है ना। तो ट्रू पॉजिटिव डाल दिया इसके अंदर, इसकी टाइप वो डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो और उसको क्लोज कर लो। हेमंत भाई, ये तो अपनी एजोर के अंदर हो गया कनेक्ट करने के लिए। एडब्ल्यूएस में भी कोई ऐसी सर्विस है अपनी जिसके हम गिटहब कनेक्ट कर सकते हैं और ये सब यूज कर सकते हैं? नहीं, एडब्ल्यूएस में तो नहीं है, कोई नेटिव नहीं है ये भी। नेटिव नहीं है कोई, है ना? ये भी एक तरीके से मतलब अजोर का तो नेटिव नहीं है, खैर ये माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है ये। अजोर में भी पोर्टल में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरी अलग ही सर्विस है ये माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है। अभी क्या आता है ये हाँ। माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर, इनका बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज करते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। तो अभी क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट AWS को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इसके साथ। हाँ, एडब्ल्यूएस को, जीसीपी को, एजोर को, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ। वो सब कर सकते हैं। वो भी तुम लोग यहाँ से कर सकते हो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में से, है ना। यहाँ से यहाँ पे अपने को डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे अपने वो अकाउंट ऐड कर सकते हैं हम सब। हाँ, करके देख लेना। वो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उसमें सीक्रेट आईडी और क्लाइंट आईडी जो भी हम जो जनरेट करते हैं, जैसे जीसीपी में सर्विस अकाउंट के कोरस्पोंडेंस में जो कीज जनरेट करते हैं वो कीज यहाँ लगेंगी, और वहाँ पे एडब्ल्यूएस में जो आईएम में वो बनाते थे ना आईडी, हाँ यूजर, हाँ प्रोग्रामेटिक एक्सेस देके उसको कर सकते हैं यहाँ से। मेरा अमेजोन, ये जीसीपी, तो ऐसे ही होगा जैसे अमेजोन करोगे तो उसमें इंस्टेंस का नाम मांगेगा और फिर उधर से अपने कनेक्ट करने के लिए वो आईडीज मांगेगा, एक्सेस की सीक्रेट की, बस हो जाएगा कनेक्शन। हाँ, और पूरा जैसे सिक्योरिटी हब और वो सिक्योरिटी कमांड सेंटर ओवरव्यू देता है ना, तो वो देगा। ये सब अपने टास्क लिस्ट में लिख लो, ये सब छोटे छोटे काम है तुम लोगों को करना है। ये गिटहब की पॉलिसी बनाना, कस्टम भी और टेम्पलेट वाली भी। अकाउंट तुम लोगों को सबका बना हुआ है। तो आज हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, क्लाउड डिस्कवरी। तो अभी क्या देखो, डिस्कवर में अपना कुछ नहीं है। मैंने जो ये था अपना राइट, ये अपना आर्किटेक्ट था इसका, एम कैश का। तो ये पार्ट हमने कर दिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से ये क्लाउड ऐप्स को या फिर ये जीसीपी या जो एडब्ल्यूएस को लॉगिन करे, तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई कनेक्टर हम इसको कर देंगे पहले एम कैश के साथ कनेक्ट, फिर हम एक्सेस करेंगे तो हमारे लॉग्स यहाँ जाएंगे एम कैश पे, और अलर्ट्स वगैरह जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये अपना पार्ट हो गया। एपीआई कनेक्टर को सैस एप्लीकेशन से कनेक्ट करवा दिया ना। अब हम कर रहे हैं ये कि अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फायरवॉल प्रॉक्सी लगी हुई है, उसके लोग सब कहाँ भेजे, एम कैश पे, और फिर क्या हो, हमारी क्लाउड डिस्कवरी हो। ठीक है, तो ये पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि अभी देखो डिस्कवर का डैशबोर्ड कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, कोई कुछ डिस्कवरी नहीं हो रखी है ना। यहाँ डैशबोर्ड पे भी अपना अलर्ट्स वाला ही पार्ट दिख रहा है, कनेक्टर वाला ही बस, जो हमने एप्लीकेशन कनेक्टर किया है। तो हम क्या करेंगे, क्लाउड डिस्कवरी। तो क्लाउड डिस्कवरी के दो पार्ट होते हैं, है ना, दो मेथड होते हैं, एक स्नैपशॉट रिपोर्ट, एक बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट। ठीक है, स्नैपशॉट रिपोर्ट में क्या करते हैं कि जो अपनी फायरवॉल्स प्रॉक्सी के लॉग्स होते हैं ना, वो हम मैनुअली अपलोड करते हैं ना। सपोज करो हमें कहीं से अपने लॉग्स आ रहे हो, मेरे इसी सिस्टम में आ रहे हैं, लोकल सिस्टम में मेरे लॉग्स पड़े हुए हैं, कहीं से भी आ रहे हो, या कहीं से मैंने डाउनलोड किए कोई सर्वर से और अपने सिस्टम में रखे और सिस्टम से मैंने यहाँ एम कैश में अपलोड किए, वो हो गया मैनुअली मेथड। उसको मैनुअली को बोलते हैं स्नैपशॉट रिपोर्ट, क्लाउड डिस्कवरी बाई स्नैपशॉट रिपोर्ट। ठीक है, और एक होता है कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट, जिसमें लॉग्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड होते हैं। जैसे फायरवॉल्स के लॉग्स हमने फायरवॉल्स और इसका इंटीग्रेशन करा है, मैं इसका एम कैश का,
इंटीग्रेशन के बाद सर्वर वगैरह बनेंगे, उसके अंदर डॉकर वगैरह बनेगा, है ना। तो वो लोग वहाँ भेजेंगे, वहाँ से ये एमकेएस पिक करेगा। यहाँ पे हम दो चीज़ें बनाते हैं, लॉग कलेक्टर और डेटा सोर्स। पहले हमें डेटा सोर्स डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा डेटा सोर्स, किस फायरवॉल के सोर्स हमें लेने हैं। लॉग कलेक्टर वो लॉग्स लेके आएगा, और फिर यहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूसली वो मैकेफी, मतलब जो भी फायरवॉल होगा वो यहाँ पे लॉग्स भेजता रहेगा, और अपनी यहाँ डिस्कवरी होती रहेगी कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, वो होता है अपना ऑटोमेशन पार्ट पूरा। एक बार हमें सेटअप करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली लॉग्स सेंड होते रहेंगे इस पे, और डिस्कवरी होती रहेगी। एक होता है मैनुअली, तो हम आज मैनुअली करके दिखा रहे हैं, स्नैपशॉट रिपोर्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हेमंत भाई, हाँ जी। जैसे ये मतलब आपने अलर्ट्स का बताया, तो रियल इन्वायरमेंट में जैसे मतलब कि हमारे पास मल्टी क्लाउड्स हैं और काफी अलर्ट्स आएंगे, हाँ, तो ऐसे तो मॉनिटर करना मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें तो अलग अलग टीम रहेगी रियल इन्वायरमेंट में, कि ये सिर्फ विजिबिलिटी के अलर्ट्स मतलब उसमें देखेगी, जो भी थ्रेट्स के हैं, जहाँ कुछ ऐप के देखेगी। तो फिर या क्या इसमें फिल्टर लगते हैं अलग अलग डैशबोर्ड के? नहीं डैशबोर्ड, हाँ देखो ना, डैशबोर्ड अलग ही दिख जाएंगे तुम लोगों को ना। नहीं, बट अलर्ट्स का ही सिर्फ, अगर अलर्ट्स का एक में ही सारा आ जाएगा व्यू, तो वो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। मैंने क्लोज कर नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो उनकी ऐप होंगी, तो जिसका कनेक्ट किया होगा और जिसके ऐप फिल्टर लगाए होंगे, वही आपको वो आएंगे ना, सिर्फ अलर्ट। यार मतलब नहीं अलग यार, अलग टीम के लिए अलग अलग फिल्टर रहेंगे ना फिर? ना ना, अब सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 अलर्ट है, सॉरी 4 टीम है ना। सारी उसने पॉलिसी बना रखी है, अपने एंड पे उसने पूरा सिक्योर कर रखा है, बट बाई चांस कोई अपना जैसा या कोई भी हो उसमें कुछ छेड़खानी करे, है ना, तो अलर्ट आएंगे। तो मतलब अलर्ट्स आएंगे, बट उसके लिए ये नहीं कि एक टीम, एक एक गिटअप के लिए अलग टीम बैठी होगी, अलग उसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सिक्योरिटी टीम होगी जो मॉनिटर करेगी, वही करेगी। तो अगर तेरे को जैसे बहुत सारे अलर्ट आ गए यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ फिल्टर लगा के बस देख सकते कैटेगरी पे फिल्टर लग जाएगा हेमंत भाई यहाँ पे। हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मैं कह जैसे अब हमारे पास सिर्फ अलग गिटहब अलग। है, तो यहाँ पे सिर्फ एक गिटहब आया, ऐसे हाँ मल्टीपल आ जाएंगे ना? हाँ, ऐसे ऐसे मल्टीपल आ जाएंगे। तो अगर ठीक। अनसिलेक्ट रखेगा तो सारे अलर्ट आएंगे। अगर गिटअप है तो गिटअप के, सिर्फ गिटअप सेलेक्ट कर तो इधर गिटअप के आ जाएंगे। ऐसे ही फिर मतलब फिल्टर लगा लगा के देख सकते हैं हम। यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि थ्रेट वाले कौन से आए, एक्सेस के कौन से आए, डीएलपी के कौन से आए, ये सब फिल्टर लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक। अमित और भाई, आपको देखने तो सारे ही पड़ेंगे, पर वो कर सकते हो आपकी पहले हाई सिक्योरिटी के देखो, फिर मीडियम के, फिर लो के। क्योंकि जब जैसे आप एयरटेल में भी पैन इंडिया मॉनिटरिंग करते हो सारे मक्सिस की, तो वहां पे भी आपको ना अलर्ट कंटिन्यू आते रहते हैं। जैसे 1 मिनट में 100 आ गए, 2 मिनट में 200 आ गए, अलर्ट तो ऐसे ही आते हैं। पर हाँ, आप उसमें भी सेवेंटी मतलब वाइज हम कर टीम सकते हैं नहीं, इसको। मतलब टीम कंपेयर कर देते हैं कि ये सिर्फ हम उसकी मॉनिटरिंग करेगी, जैसे मक्सिस की ये सिर्फ फाइबर की करेगी, ये ऐसे है ना। तो वही फिल्टर हाँ, बता दिए कि मतलब ऐसे फिल्टर लग जाएंगे अपने पर वो है अकॉर्डिंगली, कि हम जिस फीचर प्रायोरिटी की। पहले हाई को ही देते हैं। अगर मान लो कोई लिंक डाउन है, लॉस आया, तो पहले उसी को चेक करते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें हाई को ओके। प्रायोरिटी देंगे, और तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं जो क्लाउड्स के हैं वो यहीं पे अलग ही प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, एजोर का अलग, गूगल का अलग, अमेजोन का अलग। वो तो अपने मतलब कंफर्टेबल के हिसाब से कि हम पॉलिसी अलर्ट को कैसे देख रहे हैं, फिल्टर वगैरह लगा, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ ओपन देख सकते हो, खाली क्लोज देख सकते हो, पॉलिसी के लिए देख सकते हो, जो पॉलिसी हमने बनाई है किस पॉलिसी के लिए देखना है, नहीं फिल्टर लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। ओके। ठीक। यूजर्स के लिए देख सकते हैं कि कौन से यूजर, जैसे ईश्वर ने भी शायद, अच्छा ये उसका, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे थे, इसके भाई लोग एक को। और क्वेश्चन था ये, हाँ हाँ। डैशबोर्ड से रिलेटेड। अब हमारे सेटअप में फायरवॉल है ही नहीं, हम्म, तो उन सेटअप में कैसे डैश वो कर सकते हैं, जो ये अभी आप कह रहे थे, टर्मिनोलॉजी निकल गई दिमाग से। डिस्कवरी, क्लाउड हाँ, डिस्कवरी। डिस्कवरी, क्लाउड डिस्कवरी। तो उसके लिए लोग तो चाहिए होंगे हमें भाई। तो वो वो लोग सब यार, वो लोग प्रॉक्सी के लोग यहाँ लेके आने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये तो हो नहीं सकता कि लोग ना हो। नहीं, अगर कुछ वो कुछ नहीं, साइट पे होती नहीं है फायरवॉल, कि मतलब ट्रैफिक सीधा ही इंटरनेट के थ्रू निकल जाता है, कुछ तो कुछ उस साइट्स केस। पे मतलब इन्फोसिस से सपोज करो, तो मैं अपने अपने नेटवर्क से कहीं भी जा रहा हूँ, बाहर या जा रहा हूँ या इन्फोसिस में जा रहा हूँ, वो फायरवॉल के थ्रू तो जाएगा ही। नहीं कोई और, नहीं, मैं जैसे मेरी एक छोटी सी साइट है, मेरी इन्फोसिस ही है, बट एक रिमोट लोकेशन है, 4-5 बंदे हैं, तो मैंने राउटर पे ही अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी लगा के सीधा इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है, एन्क्रिप्शन करके।
ये आपने तो वीपीएन क्रिएट किया होगा ना सर इसके लिए? हाँ वीपीएन क्रिएट कर दिया मैंने, या कुछ तो भी राउटर पे भी हाइजैक आपकी पॉलिसी फायरवॉल कर दी। होती है इनबिल्ट? हम्म? राउटर पे भी आपकी इनबिल्ट फायरवॉल होती है, आप तो वहीं पे वही रूल वही फिर लगाते हो? राउटर ही हो गया ना, वो राउटर पे वो एक टेक वो हो गया, लॉग तो राउटर के ही आएंगे ना वो, तो फायरवॉल तो नहीं रही ना वो। हाँ तो वो लोग हम अपलोड कर सकते हैं ना। राउटर के भी कर सकते हैं क्या? हाँ अपने कस्टम लोग्स भी, मतलब अपने लोग्स भी अपलोड कर सकते हो तुम लोग, है ना। और अगर तुम्हारे पास लोग्स ही नहीं है तो फिर बिना लोग्स तो कैसे डिस्कवरी होगी। मेरे को पता ही नहीं है कि इस एमकेएस को थोड़ी ना पता है कि तुम्हारा जो तुमने राउटर लगा रखा है, तुम्हारी कोई साइट है बता रहे हो जो भी है रिमोट एरिया में, वो कहाँ से, इसको थोड़ी ना कुछ पता है कि तुम क्या एक्सेस कर रहे हो। अभी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं बैठे हो तुम लोग, तो क्या एक्सेस तुमने किया इसको थोड़ी ना पता। इसको तो बताएंगे नहीं तो कैसे करेगा, तो इसको लोग्स तो देने ही पड़ेंगे ना, हमें कैसे ना कैसे किसी ठीक भी है। फॉर्म में। कस्टम लोग्स भी दे सकते हैं, और अपने जो भी जो जनरेट होंगे फायरवॉल से वो भी डाल सकते हैं, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। जैसे आप क्लाउड यूज करते हो तो वहाँ पे ना हर एक्शन के, या आपने जहाँ पे भी क्लिक किया तो उसकी एक एपीआई कॉल रिकॉर्ड होती है, तो वो वहां से उठा लेता है। ऐसे हम्म। ही आप जब अपना लोकल करोगे तो उसमें कोई एंटीवायरस होगा या और कुछ मॉनिटरिंग एप्स होगी जो आपके मॉनिटरिंग कर रही होगी, आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रही होगी, तो वो वहां से लोग ट्रैक करेगा। राइट। ये सिक्योरिटी इनको, ये सपोज करो मैंने अमेजोन को उसको साथ कनेक्ट करवाया, अगर अमेजोन के करवा रहा हूँ तो खाली कनेक्ट करने से उसको, इसलिए मेरे को फंडिंग्स नहीं थी। ये जो इसकी पूरी एक्टिविटी लोग्स, एपीआई लोग्स, वीपीसी फ्लो लोग, फायरवॉल लोग्स, वो सारा रहता है उसमें, इस अकाउंट में होगा ना तो सारे को मॉनिटर करेगा ये एमकेएस, और उन लोग्स के हिसाब से उसको अपने को फाइंडिंग्स देगा। जो लॉगिंग मॉनिटरिंग अलर्ट का पार्ट होगा उसमें लोग्स तो चाहिए लॉगिंग लोग्स के बिहाफ पे ही वो चेक करेगा, है ना। ठीक है भाई, तो ठीक। हाँ, तो आज हम क्या कर रहे हैं कि लोग्स को अपलोड कर रहे हैं मैनुअली, है ना। तो हम यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। पहले यहाँ भी एक ऑप्शन आता था, अभी नहीं आया, वो शायद जब अपना ये डिस्कवर हो जाएंगे तब आने लगेगा। सेटिंग में गए, फिर सेटिंग्स में गए, है ना। फिर जाने के बाद हम ये देखो यहाँ स्नैपशॉट रिपोर्ट है, अपना मैनुअली का मेथड किया था स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट रिपोर्ट, क्रिएट न्यू डिस्कवरी स्नैपशॉट रिपोर्ट। ये देखो ओवरव्यू होगा, रिपोर्ट डिटेल होगी, अपलोड ट्रैफिक होगा, फिर फिनिश होगा, है ना। तो ये इसमें पूरा इसका तरीका बता रखा है। तो इसका अभी ना, ये देखो स्नैपशॉट रिपोर्ट से हम क्लाउड डिस्कवरी करते हैं। रिपोर्ट का नाम दे देते हैं कुछ भी, टेस्ट, ओके। मैं अभी बताऊंगा मैंने क्यों लिखा। इसको डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो। अब देखो हम किस किस फायरवॉल को ये सपोर्ट करता है, किस किस प्रोक्सी के लोग को ये सपोर्ट करेगा। ये देखो ब्लू कोट है, सबको पता होगा प्रोक्सी है ब्लू कोट, बाराकूडा, चेक पॉइंट्स, है ना। मैनेलो सिक्योरिटी, सिस्को की फायरवॉल्स के ये सारे, सिस्को आयरन पोर्ट, सिस्को FWSM, सिस्को क्लाउड वेब सिक्योरिटी, मिराकी, है ना। ये सब सारे हैं, देखो सारे हैं अपने, फोर्स पॉइंट, फोर्टिनेट, है ना, ओपन सिस्टम, जूनिपर, ये इन सारी फायरवॉल्स के लोग को सपोर्ट करता है। पालो अल्टो की सीरीज फायरवॉल होगी, सीरीज फायरवॉल, ये भी मैकेफी को, माइक्रोसॉफ्ट को, तो मैं अभी मैकेफी ले रहा हूँ, ठीक है। मैकेफी फायरवॉल के लोग ले रहा हूँ। ऐसे ही हम अपने इसमें कर सकते हैं, और अदर में भी जाएंगे, अदर्स में जाके अगर अदर भी है, मतलब इसमें कस्टम लोग्स भी वो हो सकते हैं, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा क्या था, मैकेफी के मैं करना चाह रहा हूँ। मैकेफी वेब गेटवे मैंने उठाया, है ना। सोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया मैकेफी वेब गेटवे। इसमें दिखा देगा मैकेफी, अच्छा। तो इसमें फॉर्मेट भी दिखा देता है कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। लॉग्स का फॉर्मेट देखना है तो ये देखो कि इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए लॉग्स का, कि कोई टाइम स्टैम्प है, ठीक है। ये ऊपर वाला हेडर है, ये हेडर, नीचे इसके लॉग्स आएंगे, टाइम स्टैम्प, ऑथराइजेशन यूजर, सोर्स आईपी, स्टेटस कोड, रिक्वायर, ये पता नहीं क्या है, कैटेगरी है,
ये सब मतलब फॉर्मेट है इसका, इस लोग्स का जो इसमें अपलोड करेंगे, मतलब इस फॉर्मेट में होने चाहिए लोग्स अपने, है ना। तो अभी क्या है, अपने पास तो कोई फायरवॉल मेरे पास लोग्स है नहीं, या तो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल लोग्स, हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सैम्पल लोग्स। ठीक है, मैकेफी के सैम्पल लोग्स डाउनलोड हो गए। और ये देखो, ये है एक पॉइंट, एनोमनाइजेशन बोलते हैं इसको, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जो अपनी PII इन्फॉर्मेशन आएगी, जो यूजर्स का नेम आएगा, है ना, उसको ये इनक्रिप्ट कर सकता है। तो अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो जो मेरे डिस्कवरी में यूजर्स नेम, एप्लीकेशन नेम वगैरह वो जो आया था ना, तो उसमें से यूजर्स नेम को ना ये इनक्रिप्ट कर देगा। यूजर्स नेम जैसे हेमंत की जगह हेमंत में दिखेगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो हम और सेटिंग में जाके वो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, तो सेटिंग में जाके फिर से उसको चेंज करेंगे तो वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा, एक्चुअल नेम भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने सैम्पल लॉग्स डाउनलोड करे, मैंने नेक्स्ट किया, और मैं अपने फाइल्स, ये मैं फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा, मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, लोग्स अपलोड कर दिए। ये देखो इसकी कैपेबिलिटी देखो, फाइल्स विद एक्टिविटी अप टू 90 डेज ओल्ड, लोग्स 90 दिन के पुराने होने चाहिए कम से कम, जो उसमें टाइम स्टैप ड्यूरेशन है वो 90 दिन से मतलब ज़्यादा पुरानी ना हो। एंड एक फाइल का साइज 1 GB पर फाइल चलेगा। तो आप लोगों को ये चेक करके लाना है कि हम एक बार में कितनी फाइल्स और कितना डाटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पता करके करना है आप लोगों को। ठीक है, ये अपलोड हो गया, अपलोड लॉग्स। ये देखो पूरा प्रोसेस दिखा रहा है, पहले हमने अपलोड किया, फिर लॉग्स पार्स होंगे, ठीक है। उन पे ये MKS अपना बैक एंड में कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा वाली जो भी वो लगाएगा, टेक्निक लगाएगा, और उसको पार्स करेगा, डेटा एनालिस्ट करेगा, और फिर रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा। ये बोल रहा है कि इट विल टेक मतलब 24 आवर्स, बट ये अपनी फाइल साइज छोटी है, बट इतना टाइम नहीं लेगा, हैंड टू हैंड अपने को डिस्कवरी करके दे देगा। अभी ये इसका वेट करते हैं थोड़ा। अभी तक किसी कोई डाउट? नहीं भाई। ये अभी हो रहा है, तब तक हम अपना एक बंदा एक अपने टास्क जो जो है ना, एक तो क्या है कि गिटहब पे क्या करना है, वो हो रहा है बैक एंड में ना। तो एक तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है गिटहब का, जिसने कर लिया वो बहुत बढ़िया है। गिटहब विद MDCA, क्रिएट पॉलिसीज विद फॉर predefined templates, also create policies, custom policies, also create custom policies, do some actions on GitHub respect to about policies, ठीक है। एक ये अभी ये था कि what will be the मैक्सिमम कितना डेटा अपलोड कर सकते हैं।
हम अपलोडिंग एपिसोड रिपोर्ट इन वन गो। ओके, एक बार में कितना अपलोड कर सकते हैं। और इससे पहले क्या करना आप लोगों को, इंटीग्रेट। अभी आप लोगों अभी पीछे AWS कर रहे थे ना सब लोग, ना? हाँ तो जी, हाँ AWS जी। का अकाउंट भी होगा आप सबके पास, अजोर वगैरह जिस भी का वो में भी ना हो तो इंटीग्रेट AWS अकाउंट विद MDCA एंड तो ये देखो, ये तुम लोगों ने कर लिया, इंटीग्रेशन हो गया गिटहब का। पॉलिसी बना चुके हैं, केक जो बनाई थी हमने, उसके अलावा 4 टेम्पलेट्स उन पे पॉलिसी बनानी है, कुछ कस्टम पॉलिसी बनानी है ना? उसके अलावा मतलब सब बंदे अलग अलग बनाना है ना, तो बहुत सा अपने यूज केस आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि हाँ वही अलर्ट्स जनरेट करने, उसकी पॉलिसी बन गई, पॉलिसी तो बन जाएगी, वहाँ जाके कुछ नहीं करना, पॉलिसी बन जाएंगी, बट वो एक्शन परफॉर्म करके देखना है गिटहब में, जिससे अपने उस पॉलिसी कोरस्पॉन्डेंस में अलर्ट आए। और ये AWS अकाउंट को इंटीग्रेट करवा के लाना है। और ये जो स्नैपशॉट रिपोर्ट अपलोड की है कि एक इसमें दिया है कि 90 दिन पुरानी चाहिए, और एक साथ एक बार में 1 GB डेटा। तो हम एक बार में कितनी फाइल से अपलोड कर सकते हैं, मतलब कोई क्राइटेरिया होगा ना कि सिर्फ इतना GB डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो वो फाइंड आउट करके लाना है। ये अपने वो है टास्क है, और ये सबको करके लाना है। ये देखते हैं यहाँ कुछ आया नहीं आया। रेडी हो गई, देखो ये रेडी दिखा रहा है। वही सेटिंग्स के अंदर सेटिंग के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स उसके बाद स्नैपशॉट रिपोर्ट में जाएंगे, तो ये अपने को ये दिखेगी यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी डिस्कवरी के अंदर भी आ गया होगा, ये देखो अभी दिख रहा है सबको। हेलो, हाँ जी, दिख रहा है, हाँ दिख जी, रहा हाँ है। जी, हेमंत भाई दिख रहा है। ये देखो, ये अपनी डिस्कवरी जैसे ही लोग गए, उसने पूरा डेटा को अपलोड किया, पार्स किया, डेटा एनालाइज किया, और अपने को रिपोर्ट दे दी, क्लाउड डिस्कवरी एज क्लाउड डिस्कवरी डैशबोर्ड के रूप में रिपोर्ट दे दी। ये देखो पूरा ऐसे आ जाता है। और एक थे वो जो हमने सैंपल लॉग्स देखे थे, मैं दिखाता हूँ कैसे हैं सैंपल लॉग्स जो उस दिन। हाँ, ये सपोज करो फायरवॉल्स के लॉग्स है, ठीक है। ये आ रहा है कुछ समझ में इसमें अपने को कि भैया इसमें कोई यूजर था, अमित था, हेमंत था, ईश्वर था, है ना, हिमांशु था, कोई भी यूजर था, उसने क्या किया, कुछ कब किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब, है ना? और कुछ एक्टिविटी कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट है यार, ये डिफिकल्ट है ना? तो ये लोग से एनालाइज करने, ये जैसे समझ आ रहा है कुछ न्यू रैली के, तो मतलब इसने कुछ ना कुछ ये जूलिया करके कुछ है, इसने इस टाइम पे ये कुछ न्यू रैली साइट कनेक्ट की थी, और मतलब ये मुश्किल है ना? और इसके बाद ये लोग चलो हमने देख भी लिया एनालाइज, इस पर एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो यहाँ से तो हम कर ही नहीं पाएंगे फायरवॉल से कुछ भी एक्शन परफॉर्म, हाँ। तो ये अपनी क्लाउड डिस्कवरी हो गई, पूरी क्लाउड डिस्कवरी डैशबोर्ड ये आ गया अपना, है ना? जिसमें पूरा एप्लीकेशन दिखा दिया कि जो फायरवॉल्स में लॉग्स आए हैं उसमें इतनी एप्लीकेशन आपकी एक्सेस हुई हैं, जो इतनी बंदे हैं, जिसमें से पूरा क्लाउड स्टोरेज की 37 एप्लीकेशन है, मार्केटिंग की 20 है, IT सर्विसेज की 20 है, होस्टिंग सर्विसेज की 16 है। ये सारा इसने सेग्रीगेट करके इधर दे दिया है। ये सारी वो एप्लीकेशंस आ गई जो अपनी 286 एप्लीकेशन जो वो हुई हैं, एक्सेस हुई हैं, है ना? इसमें सब सेल्स का, CRM वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोड होस्टिंग की एप्लीकेशन सब है ना। जैसे ये देखो, ये क्या क्या एप्लीकेशन है, गूगल हैंगआउट यूज हुआ है, गूगल वैलेट यूज हुआ है, गूगल ड्राइव यूज हुई है, ये सब यूट्यूब फाइल्स, है ना, ये सब। तो मैं बता रहा था ना आपको, एक टैग दे सकते हैं एप्लीकेशंस को, है ना?
तो टैग हम यहाँ से दे सकते हैं, टैग ऐप एक यहाँ सबसे से ऊपर था शायद टैग ऐप भाई, सबसे हम्म, ऊपर टैग ऐप ही आ रहा था। नहीं टैग, अच्छा हाँ अच्छा ये टैग वो है, टैग बना रखे हैं इसने है ना, सैंक्शन अनसैंक्शन ये हाँ टैग ये सेक्शन कर मॉनिटर सकते हैं। ये नहीं, सैंक्शन अनसैंक्शन तो इसको यहाँ से करेंगे हम, एक्शंस के नीचे जो है ना यहाँ से सैंक्शन अनसैंक्शन, अच्छा यहाँ अच्छा से हम इसको टैग दे ठीक सकते हैं। इससे कुछ बस जैसे टैग लगाते हैं ना टैग, वैसे ही होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं होगा। यहाँ से कुछ अपना ठीक है भाई। पर्सनल टैग भी बना सकते हैं हम, जैसे कि रिस्की बना देते, कोई एप्लीकेशन हमने देखी भैया ये तो रिस्की है ना, कोई टैग बन गया तो रिस्की वाला आ गया ना, हम इसको मान सपोज को रिस्की दे देंगे, रिस्की टैग यहाँ लग गया ना। और तो जैसे वो एप्लीकेशन मैंने पॉलिसी में दिखाया था कि पॉलिसी में टैग्स जैसे एप्लीकेशन का नाम डाला, डोमेन वगैरह डाला, और फिर नीचे मैंने डाल दिया कि टैग जिस पर रिस्की टैग लगा हो उसको ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया ना, उस पर हमें एक्शन, तो हम ऐसे टैग्स लगा सकते हैं। सैंक्शन एंड सैंक्शन यहाँ से कर सकते हैं, सैंक्शन मतलब कि ठीक है ये कोई इशू नहीं है इस एप्लीकेशन में है ना, टैग ही लग गया है ये यहाँ भी, तो मतलब ये सैंक्शन भी होगी, इस पर एक्शन भी हाँ परफॉर्म हुआ है ये है ना। तो इसने दिखा दी ये हाँ इसमें ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कोई इशू नहीं है। मान ले कोई एप्लीकेशन है, मान लो ये जेन करके कुछ है, जेन डेस्क है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एप्लीकेशन मेरा यूजर एक्सेस ना करे, इसमें कुछ ना कुछ इशू है, रिस्की है, तो मैं यहाँ अनसैंक्शनड लगा दूंगा, अनसैंक्शनड हो गई ना। तो अनसैंक्शनड की मॉनिटरिंग भी अलग से कुछ होती है कि अगर उस इस पे भी पॉलिसी लगा सकता हूँ, कोई एप्लीकेशन अनसैंक्शनड है उसकी मॉनिटरिंग मेरे को अलग ही दिखेगा, अगर मैं उस पर कुछ उस पर जाना चाह रहा हूँ तो मेरे को पहले एक पॉपअप टाइप में आ जाएगा कि एक अनसैंक्शनड हो रखी है ना। और मैं इन अनसैंक्शनड ऐप्स को एक साथ ब्लॉक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ होता था ब्लॉक स्क्रिप्ट ना, डाउनलोड करके अपलोड करके वो चलानी होती थी, तो सारी अनसैंक्शनड ऐप एक साथ ब्लॉक हो जाएंगी। तो जैसे फिर अगली बार कोई यूज़र सपोज करो मैं उसको इसको जेंडेक्स को रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को यूआरएल पे आ जाएगा कि भैया ये आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक है ना। तो ये सब हम कर सकते हैं इनमें, कहाँ गया, यहाँ से सैंक्शन कर सकते हैं है ना। एनोमनाइजेशन जो मैं अब जैसे अपनी आई थी डिस्कवरी एप्लीकेशन, इसने बता दिया पूरा है ना, सैंक्शन एंड सैंक्शन ऐप भी बता दी इसने, कितनी है कितनी यूजर सारे बता दिए, कहाँ पे है, कितना ट्रैफिक अपलोड डाउनलोड हुआ है, पूरा इसको देख सकते हैं। आईपी एड्रेसेस क्या क्या थे, इस आईपी एड्रेस से इस टाइम ये एक्टिविटी हुई है, इतनी ट्रांजेक्शन हुई है ना, जो भी है। डिस्कवर रिसोर्सेज में आ गए, ये कोई रिसोर्स टाइप बकेट है अमेजोन वेब AWS पे किसने एक्टिविटी की है उसकी बकेट पे, और इसमें ट्रैफिक अपलोड वगैरह ये सब हुआ है, 5 आईपी एड्रेसेस से हुआ, 5 यूजर्स ने ये एप्लीकेशन यूज करी, ये सब है ना। तो यहाँ से पॉलिसी बना सकते हैं फ्रॉम सर्च, इनको मतलब बहुत सारे हैं, जैसे ऐप टैग हो गया ना, जैसे मैंने रिस्की पे बना दिया, सपोज करो रिस्की किसी पे टैग लगा हुआ तो उसको क्या करना है, इसका रिस्क को डालना मान लो उसमें, या फिर जनरल रिस्क फैक्टर, ये सब फाइंड आउट करने हैं है ना, ये देखने पड़ेंगे है ना एक बार। तो ये सारी एप्लीकेशन बना के देखना, अप्लाई टू किस पे अप्लाई करना है, कॉन्टीन्यूस रिपोर्ट पे करना है या स्पेसिफिक कॉन्टीन्यूस रिपोर्ट करना है कोई है ना, ग्लोबल, ये सब वही कहाँ पे अलर्ट भेजने हैं, कितने 1 मिनट मतलब कितने भेजने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए अलर्ट्स की, वो सब है। और यहाँ पे हम जैसे रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं सारी, क्लाउड डिस्कवरी बोर्ड जाएगा तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक ये है 1 फरवरी ना, 1 फरवरी की हो रखी है ये वाली। अगर कोई और मैं एक और स्नैपशॉट रिपोर्ट अपलोड करूँगा तो ऐसे ही सेम हो जाएगी, किसी दूसरी फायरवॉल से करूँगा ना, सपोज करो मैं किसी दूसरी फायरवॉल, एक और फायरवॉल है अपने पास है ना, तो उसके लोग्स मान लो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा 12 कूड़ा के है ना, उसके सैंपल लोग्स वगैरह होंगे या फिर लेने पड़ेंगे, ये रहे
है ना। तो इसको अपलोड करूँगा तो ऐसे ही क्लाउड डिस्कवरी इसकी भी आ जाएगी, सेम ऐसे ही आ जाएगी क्लाउड डिस्कवरी। जो रिपोर्ट का नाम होगा मैकेफी के लिए हमने क्या लिखा है, टेस्ट मैकेफी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे ही उस दूसरी जो स्नैपशॉट रिपोर्ट अपलोड करेंगे वो यहाँ आ जाएगी, तीसरी करेंगे इसके नीचे आ जाएगी जो हमें देखनी है। हुसैनी जैसे तुम बोले तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब जैसे मैकेफी की मेरे पास मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, मैकेफी की मैंने देख ली भैया इस रिपोर्ट से मेरे को क्या क्या है, बाराकूड़ा क्या है, मैं बाराकूड़ा की यहाँ सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। किसी भी फायरवॉल की आएगी वो यहाँ से मैं फिल्टर करके काम कर लूँगा। बिल्कुल, जैसे वो मतलब SaaS एप्लीकेशन के अलर्ट्स में आ गए और डिस्कवरी जो भी है तुम्हारा हाँ मतलब वो उसमें आ गया ना। राइट, है ना। अब ये आ गई मेरी एक ऐसी रिपोर्ट, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि और भी मतलब ये सब कुछ अपने को फाइल में आ जाए, किसी फाइल में। इन सब पे हम वही है देखो, सब पे वो करेंगे, पॉलिसी वगैरह बना लेंगे और इनको एनालाइज करेगा और वो अपने को अलर्ट्स में जनरेट हो जाएगा। वो पॉलिसी आप लोग बनाना। तो जैसे मैं वहाँ पे दिखा रहा था ना, एनोमनाइजेशन यूजर्स की, यूजर्स को इंक्रिप्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे अमीला है, लारा है, विली है ना। तो इन सबको क्या करेगा, जो ये PII डेटा एक तरीके से नाम, PII पता नहीं क्या होता है, जो पर्सनल आइडेंटिफिएबल जो इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब जिससे किसी की पर्सनल आइडेंटिटी के पता लगे। जैसे मेरा नाम ये PII डेटा है ना, मैं कहाँ रहता हूँ ये PII डेटा है। तो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपनी, तो जैसे इसको नाम को एनोमनाइजेशन मतलब इंक्रिप्ट करना है, तो मैं वहाँ पे एनोमनाइजेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरे सारे इंक्रिप्ट हो जाते हैं। तो कोई कंफर्म नहीं कर पाता, मतलब कोई डेटा किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब कुछ भी वो नहीं हो पाता कि कौन क्या एक्सेस कर रहा है ना। यहाँ पे भी होता है उसका शायद एनोमनाइजेशन, यहाँ से भी हम कुछ सेट कर सकते हैं एनोमनाइजेशन। ये रहा कि एनोमनाइजेशन सबको करना चाहिए, है ना। यूजर्स नेम बाय डिफ़ॉल्ट, डिवाइस नेम्स बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा ये शेयर करके देखते हैं हुआ क्या। ये ना अभी देखना पड़ेगा कि क्या रिलेटेड यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट, डिवाइस नेम बाय डिफ़ॉल्ट, रिजोल्व एनोमनाइज एक्शन विल गो फ्रॉम एनोमनाइज। तो ये एक बार चेक करके देखूंगा मैं, होता है एनोमनाइजेशन इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे मैंने अपने यूजर्स इंक्रिप्ट हो गए तो मैं वहाँ जाके यहाँ से डिक्रिप्ट भी कर सकता हूँ, रिजोल्व कर सकता हूँ। देखो ये रिजोल्व एनोमनाइजेशन है ना, तो इंक्रिप्शन हो इसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। जैसे इसमें यूजर्स दिया है कि यूजर्स को करना है, डिवाइस को करना, फ्रॉम एनोमनाइज या टू एनोमनाइज, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एनोमनाइजेशन हो गया अपना। तो इसके अलावा यही है, मतलब इसमें हम सारे एक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें आ गई, सोर्स, एप्लीकेशन, IP, यूजर्स। और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं इसकी जो क्लाउड डिस्कवरी हमने करी है मैकेफी के लिए, इसकी हम एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और मैं जो बोल रहा था ना, ब्लॉक स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ सैंक्शन एंड सेक्शन करी है ना, इनको एक साथ ब्लॉक करने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा, है ना। एक अलग पार्ट है, किसके लिए है ये, इन सब के लिए है बस अभी तो, है ना।
तो वो स्क्रिप्ट मेरे को चलानी पड़ेगी और सारी एप्लीकेशन मेरी ब्लॉक हो जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा था, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं शैडो IT रिपोर्ट के नाम से। ये जनरेट करेंगे, जो क्लाउड डिस्कवरी हुई है इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी अपनी। ये जनरेट हो रही है अभी, ठीक है। तो ये था अपना लोग अपलोड करना मैनुअली। ये हुआ मेरा डाउनलोड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। देखो क्या रिपोर्ट बनाई इसने, देखो क्लाउड डिस्कवरी के नाम से शैडो IT रिपोर्ट 1 जनवरी 2023 को। ये अपना वो है रिपोर्ट का नाम। ये कब से कब तक बनी थी, मतलब 11/3/22 से, मतलब इसमें 11/3/22 से लॉग्स है और 2/1/23 तक के लॉग्स हैं क्लाउड रेफरेंस। ये हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ा अपनी तरफ से, है ना। एक्सेल या PPT में जाके उसको देख देख के इसने सब कुछ बना के दे दिया अपने को, कि अगर क्लाइंट को देना होगी भैया ये आपकी 286 एप्लीकेशन है, इसमें डिस्कवर हुई है इतने यूजर्स हुए, इतनी IP हुई, इतना ट्रैफिक अपलोड डाउनलोड हुआ है, इतनी पॉलिसी डिस्कवर हुई है। क्लाउड डिस्कवरी अलर्ट्स भी आएगा कोई। क्लाउड डिस्कवरी में अलर्ट्स कहाँ आया इसमें? भाई डिस्कवरी में तो जो हमने रिपोर्ट दी है ये तो उसके रिलेटेड डाटा लेके आएगा ना। अगर हम उस डाटा पे कोई अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो अलर्ट दिखाएगा हाँ या वो, वैसे भी दिखाएगा? ना वो, हाँ वो अलर्ट दिखाएगा, बट वही मैं देखना चाह रहा था इसमें इसने क्या अलर्ट दे रखा है मैं वो समझना चाह रहा था इस फाइल को। मतलब अलर्ट तो खैर 0 पर पॉलिसी 1-2 अलर्ट 2 पता नहीं क्या है। क्लाउड डिस्कवरी पॉलिसी, अच्छा ठीक है। वो पॉलिसी और वो है अलर्ट कि हमने कोई पॉलिसी इसके कोरस्पोंडेंस बना रखी है नहीं है, वो है वो नीचे अलर्ट। पॉइंट दे रखा है ना, वो नीचे हाँ 1 और 2 हाँ वो इसी 0 पेज है। पे। मतलब अभी कोई अपनी हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई इनके लिए, है ना। तो वही दिखा रहा है कि ये डिस्कवरी पॉलिसी, जो कोई पॉलिसी डिस्कवर नहीं हुई वो 0 है, कोई अलर्ट नहीं आया उस पॉलिसी को कोरस्पोंडेंस में, वो 0 है ना। वही है ये पॉलिसी कोई बना देंगे कोई भी हम इनके लिए, तो पॉलिसी का अकाउंट आ जाएगा और फिर अलर्ट्स उसको पॉलिसी कोरस्पोंडेंस में अलर्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा, है ना। इसमें पूरा देगा ओनली 0% ऑफ क्लाउड ऐप इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर सैंक्शनड, an average user in your organization use 7 unique cloud app, 98% of cloud app in your are not tagged। टैग नहीं है तो भैया वो टैग करेगा, टैग लगाएगा सब पे। 8% ऑफ टोटल ट्रैफिक इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय रिस्की ऐप से वो किया हुआ है। 8% ऑफ टोटल ट्रैफिक, है ना, पूरा देगा, रिकमेंडेशन देगा, है ना, ये इस टाइप में भी देगा। तो ये पूरी एक रिपोर्ट भी तैयार करके दे देगा। और एक हम वो फायरवॉल्स के लोग देख रहे थे सीधा, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। एक हम यहाँ ऐसे देखें कि अच्छा इसने इतने यूजर्स ने ये फाइल ड्रॉपर जो कोई रिस्की ऐप है, पावर फोल्डर, ये सेंड माई वे, ये एप्लीकेशन से यूज कर रही है। ऐसे ही कोलाबरेटर, टॉप कोलाबरेशन ऐप बाय टोटल ट्रांजेक्शन, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप यूज हुई, जैसे ऑफिस 365 हुई है, फिर इग्नाइट, अमेजोन वर्कबॉक्स। तो ये पूरा एनालाइज करके पूरी अपने को रिपोर्ट दे देगा ये। ओके, ये था अपना हेमंत कॉन्टिन्यूस। भाई, हाँ जी। जो आप कह रहे थे स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, हम्म, वो स्क्रिप्ट हम फायरवॉल पे रन करेंगे ना? नहीं वो फायरवॉल देखनी पड़ेगी मेरे को। ट्रैफिक तो फायरवॉल से जा रहा है ना, ब्लॉक तो वहीं पे होगा। राइट, वो स्क्रिप्ट हम वहीं चलाएंगे।
स्क्रिप्ट जनरेट होगी, वो स्क्रिप्ट हमें बस चलानी है वहाँ पे। ठीक, तो अपने ये टास्क है। और कल क्या हुआ है, कल 2 है ना, 2 तारीख है। कल मैं भी मैं अवेलेबल ना हूँ, है ना, तो मैं इवनिंग तक कंफर्म कर दूंगा। बट ये टास्क सबको कंप्लीट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, कोई भी इशू कोई पूछ लेना। योगेश भाई, इसके लिए मतलब इंडिविजुअल करवाने हैं या टीम वगैरह बनानी है? अभी तो इंडिविजुअल करके देख लेते हैं, हाँ, इंडिविजुअल कर लो। फिर एक दिन रख लेते हैं कि टीम बना के फिर परफॉर्म करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे अमित कि रिकॉर्डिंग बंद कर देना भाई।